हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों, मैं रुबेल और मैं आज आप सबके सामने ईशान उदय स्कॉलरशिप स्कीम 2023 इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ कौन कौन लोग एलिजिबल है, इसके रिगार्डिंग ये वीडियो लेके आया हूँ। सो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखना। और इधर देखिए, रुबेल सर एकेडमी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन मैं कराता हूँ। सो देखिए, इधर व्हाट्सअप नंबर है 9101467653। आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो देखिए, ईशान उदय जो स्कॉलरशिप स्कीम 2023, इसके बारे में मुझे बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे बोला कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँ, और मैंने भी सोचा कि इससे बहुत सारे स्टूडेंट को फाइनेंशियली हेल्प मिलेगा। सो इसके रिगार्डिंग मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। सो उनके रिक्वेस्ट पे आज ये वीडियो लेके आया हूँ। सो आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सो देखिए, और एग्ज़ाम में भी आ सकता है ईशान उदय स्कॉलरशिप किस चीज़ से रिलेटेड है, इसमें कितना पैसा दिया जाता है और कौन कौन एलिजिबल है। सो हम लोग पूरा इन डिटेल में देखेंगे। सो शुरू करते हैं। देखिए, ईशान उदय स्कॉलरशिप। सो ये देखो कौन सा मिनिस्ट्री का ये कह सकते हैं, ये प्रोग्राम है द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। सो फॉर्मली नोन एज, देखिए ये फॉर्मली नोन, देखिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट HRD। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अभी हो गया लॉन्च अ स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम। सो अभी ये स्पेशल स्कॉलरशिप जो स्कीम है वो लॉन्च किया गया। ईशान उदय इन 2014 पे लॉन्च किया गया अंडर द UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। सो इस स्कीम में क्या होता है, देखो, अंडर दिस स्कीम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम मेरिटोरियस स्टूडेंट, जो लोग अच्छे स्टूडेंट है ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन यानी NER, थ्रू द नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से आप लोग अप्लाई कर सकते हो। सो देखिए, ये कहाँ के स्टूडेंट एलिजिबल है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन यानी NER रीजन के। सो देखिए, ईशान उदय स्कॉलरशिप डिटेल, नेम ऑफ द स्कीम ये है ईशान उदय स्कॉलरशिप स्कीम 2023। एकेडमिक सेशन होगा 2023-24। उसके बाद देखो स्कॉलरशिप अथॉरिटी, ये देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसमें देखो नंबर ऑफ बेनिफिशरीज, कह सकते हैं 10,000 स्टूडेंट को देंगे, 10,000 स्टूडेंट पर ईयर। एलिजिबल स्टेट, कौन कौन स्टूडेंट कह सकते हैं, कौन कौन से स्टेट के स्टूडेंट एलिजिबल है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, यानी नॉर्थ ईस्ट के पूरा स्टेट। सो देखिए, एक्सेप्ट नागालैंड, आई थिंक नागालैंड यहाँ पे नहीं है। सो देखो अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा। देखो हेल्पलाइन नंबर, देखो ईशान उदय स्कॉलरशिप फ़ोन नंबर ये है, किसी को अगर किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो अप्लाई करने के टाइम, सो आप लोग हेल्प फ़ोन कर सकते हो। ये हेल्पलाइन नंबर है, ये ईमेल एड्रेस है। सो देखो ईशान उदय स्कॉलरशिप स्कीम ऑब्जेक्टिव, ये किस लिए, इसका ऑब्जेक्टिव, हर एक स्कीम का ऑब्जेक्टिव रहता है। सो इसमें देखो, टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हायर स्टडीज़ इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। सो नॉर्थ ईस्ट रीजन पे जो इक्वल अपॉर्चुनिटी देना हायर स्टडीज़ में। टू इंक्रीज द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाना है नॉर्थ ईस्ट रीजन पे हायर एजुकेशन के लिए। टू फोकस मोर ऑन प्रोफेशनल एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है नॉर्थ ईस्ट रीजन पे। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है नॉर्थ ईस्ट रीजन बजटरी एलोकेशन को। उसके बाद ईशान उदय स्कॉलरशिप स्कीम फेलोशिप, देखो उसमें क्या होगा, एन अमाउंट ऑफ ₹5,400 पर मंथ दिया जाएगा। देखना, फॉर जनरल डिग्री कोर्स बहुत ज़्यादा होता है। सो देखो पर मंथ कितना दिया जाएगा, 5,400 पर मंथ ऑफ द जनरल डिग्री कोर्स के लिए, एंड 7,800 7,800 रुपये देंगे पर मंथ फॉर टेक्निकल एंड प्रोफेशनल कोर्स के लिए। बहुत ज़्यादा पैसा है। सो आप लोग अप्लाई करना, इंक्लूडिंग मेडिकल एंड पैरामेडिकल कोर्स के लिए भी। सो देखिए, विल बी गिवन थ्रू DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र टू द बेनिफिशियरी, स्टूडेंट के खाते में, बैंक खाते में चला जाएगा। एलिजिबल क्राइटेरिया ऑफ ईशान उदय स्कॉलरशिप। सो देखो, टाइप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्टूडेंट विद डोमिसाइल कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन का डोमिसाइल होना चाहिए, हु हैव पास्ड क्लास 12 और इक्विवेलेंट एग्जाम फ्रॉम द स्कूल सिचुएटेड इन नॉर्थ ईस्ट रीजन थ्रू एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ एजुकेशन। सो इंक्लूडिंग उसमें देखो CBSE भी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE, इंडियन सर्टिफिकेट, रुको सॉरी, इंडियन जो सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ICSE, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, इससे भी होगा, विथ नॉर्थ ईस्ट रीजन ओनली, एंड हैव सिक्योर्ड एडमिशन इन जनरल डिग्री कोर्स या टेक्निकल एंड प्रोफेशनल कोर्स, इंक्लूडिंग जो मेडिकल और पैरामेडिकल कोर्स होगा उसमें इंटीग्रेटेड कोर्स भी होने से प्रॉब्लम नहीं है। सो देखो, इन यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज
इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज एज अंडर, देखिए यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन, कॉलेज इंक्लूडेड अंडर सेक्शन 2F, ये सब है, याद रखना। सो यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशन, कॉलेज फंडेड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। सो देखो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, सो ये सब है। इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज बाय अदर स्टेटूटरी काउंसिल विद इन एज वेल एज आउटसाइड कोर्स सेमिस्टर क्लास। ओनली स्टूडेंट आर एलिजिबल हु आर स्टडिंग इन फर्स्ट ईयर ऑफ द कोर्स और फर्स्ट सेमिस्टर में जो है वही मतलब एलिजिबल है। सो देखो कोर्स फॉर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स द स्कॉलरशिप विल बी टेनेबल फॉर द कंप्लीट ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स पे पूरा रहेगा। आप लोग मतलब कह सकते फर्स्ट सेम या फर्स्ट ईयर पे रहो तो कर सकते हो अप्लाई। फॉर डुअल डिग्री कोर्स द स्कॉलरशिप शेल बी टेनेबल फॉर द फर्स्ट डिग्री ओनली। अगर डुअल कोर्स करोगे तो फर्स्ट डिग्री में ही होगा। द यूनिवर्सिटी शेल क्लैरिफाई इट व्हाइल रिकमेंडिंग द कैंडिडेट फॉर द स्कॉलरशिप। सो देखो फैमिली इनकम कितना होना चाहिए, ओनली दो स्टूडेंट आर एलिजिबल होस पेरेंट इनकम इन एनुअल इज नॉट मोर देन 4.5 लाख से ऊपर नहीं हो। सो रिजर्वेशन देखो, स्टूडेंट इन ट्रांसजेंडर कैटेगरी आर ऑल्सो एलिजिबल, ट्रांसजेंडर जो कैटेगरी है वो भी एलिजिबल है फॉर दिस स्कीम। एंड रिजर्वेशन विल बी एज पर द गवर्नमेंट रूल के अंदर मतलब होना चाहिए, ये होगा। एक्सक्लूशन ऑफ, किसको बात दिया जाएगा, एक्सक्लूड किया जाएगा। सो देखो स्टूडेंट परसुइंग कोर्स प्रोग्राम थ्रू ओपन यूनिवर्सिटी से जो लोग कर रहे हैं डिस्टेंस मोड पे, उनका मतलब बात दिया जाएगा, मतलब उनको कह सकती है एक्सक्लूड किया जाएगा। 2 नंबर देखो स्टूडेंट्स ऑलरेडी अवेलिंग स्कॉलरशिप फॉर परसुइंग, अगर मतलब देखो जो स्टूडेंट मतलब ऑलरेडी स्कॉलरशिप जिनको मिल गया उनको मतलब नहीं देंगे। नंबर 3 देखो स्टूडेंट गेनिंग एडमिशन थ्रू मैनेजमेंट कोटा से अगर एडमिशन मिले तो उनको मतलब दिया नहीं जाएगा। नंबर 4 स्टूडेंट परसुइंग कोर्स सच एज डिप्लोमा कोर्स नॉट लीडिंग टू द अवार्ड ऑफ ए डिग्री, ये भी नहीं कर सकते। स्टूडेंट होस पेरेंट इनकम इज मोर देन 4.5 लाख पर एनम, वो भी नहीं कर सकते। सो कैसे आप लोग अप्लाई करोगे, हाउ टू अप्लाई। स्टूडेंट हु आर एलिजिबल फॉर ईशान उदय स्कॉलरशिप स्कीम विल नीड टू सबमिट देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन एट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप लोग अपना सब कुछ सबमिट करना होगा। फॉर द ईज ऑफ आवर यूज़र, सो देखो इधर स्टेप टू बी कम्प्लीटेड, इधर मतलब कह सकते हैं आप लोग स्टेप फॉलो कर सकते हो। डायरेक्ट आप लोग जाओ नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे, गूगल पे सर्च मारो, उसके बाद आएगा तो इसमें जाके आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट जो मिलेगा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, उसमें जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच। किसी को अगर कुछ भी मतलब परेशानी हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, और आप लोग कर लेना नॉर्थ ईस्ट रीजन के बच्चों। थैंक यू सो मच।